हेलो दोस्तों, सत्यम इंटरनेट नॉलेज में आपका स्वागत है। ये भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ जो 12 अनुसूचियाँ हैं और 12 अनुसूचियाँ में जौन जौन विशेषता होती हैं वो सारी इंफॉर्मेशन हम देंगे और इसमें सारी विशेषताओं को बताएंगे कैसे कैसे कौन कौन सूची में कौन कौन सी विशेषता आती है। इससे पहला है कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। मतलब जब मूल संविधान था तब अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। और जो है वर्तमान में इसकी संख्या 12 हो गई। मतलब वर्तमान में अगर कोई पूछेगा कि वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, वो है 12। और जो मूल संविधान में कितनी थी तो 8 थी। ये दो क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा कि मूल संविधान में कितने हैं, वो 8 हैं, और वर्तमान में कितने हैं, 12 हैं। ठीक ना। अगला है भारतीय संविधान में 22 भाग होते हैं। अगर भाग की बात करेगा कि भारतीय संविधान में कितने भाग होते हैं तो 22 भाग होते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि मूल संविधान में अनुसूचियाँ पहले कितनी थी तो 8 थी, और वर्तमान में कितनी हैं तो 12 हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि भारतीय संविधान में भाग कितने हैं तो 22 हैं। ठीक ना। अगला है कि महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ और उनके विवरण जो विशेषता हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें है। देखिए पहले में क्या आता है, दूसरे में क्या आता है, तो ये सारी चीज़ें। इसे पहले में दिया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। ये नहीं कि पहली जो अनुसूची में क्या दिखाया गया है कि भारत और राज्यों का संघ होगा, एक देश होगा और 29 राज्य होंगे और 7 केंद्र शासित प्रदेश। यानी कि एक देश और 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश जो है पहली अनुसूची में दिखाया गया है। ठीक ना। अगला है दूसरी अनुसूची की बात करेंगे तो दूसरी अनुसूची में क्या है कि वेतन से संबंधित है। वेतन के संदर्भ में इसमें क्या है, केंद्रीय कर्मचारी होगा और राज्य कर्मचारी होगा। ठीक ना। इसमें जो दूसरी अनुसूची में दिखाया गया है कि मतलब केंद्रीय कर्मचारी होगा और राज्य कर्मचारी, ये किस में मिलेगा, दूसरी अनुसूची मिलेगा। ठीक ना। अगला है तीसरी अनुसूची के बारे में देख लें। तीसरी अनुसूची में दिया गया है शपथ ग्रहण करने के संदर्भ में। यानी तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ ग्रहण जो दिया गया है वो किस में मिलेगा, वो तीसरी अनुसूची में मिलेगा। शपथ ग्रहण के बारे में अगर देखना है तो किस में मिलेगा, वो तीसरी अनुसूची में मिलेगा। ठीक ना। अगला चौथी अनुसूची की बात करोगे तो चौथी अनुसूची में ये दिया गया है कि राज्यों में मतलब राज्यसभा में सीटों की संख्या का विवरण, मतलब राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, ये चीज़ें मतलब चौथी अनुसूची में दिखाया गया है कि राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, और जो है कि जो कभी विघटनीय नहीं होता। और उच्च सदन के बारे में किस में दिया गया है, चौथी अनुसूची में दिया गया है। ठीक ना। अगला देखते हैं पाँचवीं अनुसूची में। पाँचवीं अनुसूची में क्या दिया गया है, पाँचवीं अनुसूची में दिया गया है एससी और एसटी के विकास के संदर्भ में। यानी एससी और एसटी के विकास के संदर्भ में किस में दिया गया है, वो पाँचवीं अनुसूची में दिया गया है। और ये 77वें संविधान संशोधन के तहत आरक्षण रिजर्वेशन किया गया था। इसका जो रिजर्वेशन कब किया गया था तो 77वें आरक्षण रिजर्वेशन पर किया गया था। ठीक ना। तो अगला है आठवीं अनुसूची के बारे में बात करेंगे कि आठवीं अनुसूची में क्या है। तो इसके बाद में पाँचवीं हो गई है। अब छठी अनुसूची में आते हैं। छठी अनुसूची की बात करोगे तो छठी अनुसूची में दिया गया है 4 राज्य दिए गए हैं। मतलब छठी अनुसूची में क्या है कि 4 राज्यों की विशेषता का प्रावधान, मतलब इसमें विशेष प्रावधान दिया गया है 4 राज्यों के लिए छठी अनुसूची में। इससे पहला कौन कौन सा राज्य होगा, असम होगा, मेघालय होगा, त्रिपुरा होगा, मिज़ोरम होगा। तो ये सारी दिया गया है छठी अनुसूची में। तो ये पढ़ सकते हैं AMTM से हम ट्रिक से कह सकते हैं कि A से असम, और M से मेघालय, T से त्रिपुरा, और M से क्या होगा, मिज़ोरम। तो ये छठी अनुसूची में दिया गया है। ठीक ना। अब सातवीं अनुसूची के बारे में बात करेंगे। सातवीं अनुसूची में क्या होता है कि इसमें केंद्र, मतलब एक केंद्र सरकार होगा जो कानून बनाएगा और एक राज्य सरकार होगा जो कानून बनाएगा। और समवर्ती सूची भी, मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार और समवर्ती सूची किसमें दिए गए हैं, सातवीं अनुसूची में दिए गए हैं। तो समवर्ती सूची में क्या होता है कि केंद्र एक होता है, एक केंद्र भी होगा और एक राज्य होगा। मतलब एक केंद्र सरकार होता है, राज्य सरकार। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के जो बनाते हैं उसको समवर्ती सूची कहते हैं। तो समवर्ती सूची भी किस में आता है, सातवीं अनुसूची में आता है। इसे ध्यान रखना है। ठीक ना। अब आठवीं अनुसूची के बारे में बात करेंगे। आठवीं अनुसूची में क्या है कि इसमें भाषा का वर्णन किया गया है। भाषा क्या है, जिसे 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। इसमें 22 भाषाओं के शामिल का वर्णन किस में है, आठवीं अनुसूची में है। और एक चीज़ पॉइंट ये है कि 23वें
23वें के रूप में भोजपुरी को शामिल किया गया। 23वें के रूप में अगर पूछे कोई 23वें के रूप में किस भाषा को शामिल किया गया है तो भोजपुरी को शामिल किया गया है, ठीक ना, भोजपुरी ध्यान रखना है। और अगला है 9वीं अनुसूची की बात करेंगे। 9वीं अनुसूची में जो होता है भूमि सुधार के नियम का वर्णन किया गया है। अब आपसे पूछेगा कि भूमि सुधार का वर्णन किसमें किया गया है तो 9वीं अनुसूची में दिया गया है, ठीक ना। अब आते हैं 10वीं अनुसूची पर। 10वीं अनुसूची में क्या है, 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का वर्णन किया गया है। दल बदल के जो कानून होते हैं उसमें जो है 10वीं अनुसूची में आता है। और इसमें ये चीज़ है कि ये जो है 92वें संविधान संशोधन पर जो है 92वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया था। और इसमें ये जो होता है कि जब किसी भी पार्टी को बदलना होता है तो इसमें निर्वाचन आयोग को लिखित का सूचना देनी पड़ती है। तो ये 10वीं अनुसूची में आता है। अब आते हैं 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में जो है ग्राम पंचायत का वर्णन किया गया है। 11वीं अनुसूची में अगर आपसे पूछेगा कि ग्राम पंचायत का वर्णन किस अनुसूची में दिया गया है तो 11वीं अनुसूची में दिया गया है, ठीक ना। और 12वीं अनुसूची के बाद में करेगा तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का वर्णन किया गया है। तो आपसे कहेगा कि 12वीं अनुसूची में मतलब कौन सा है तो नगर पालिका का वर्णन दिया गया है। तो ये सारी अनुसूचियाँ थी, तो मतलब 12 पूरी अनुसूचियाँ दी गई थी। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। संविधान के सारे इम्पोर्टेंट अनुसूचियाँ थी और 12 अनुसूचियाँ दी गई हैं। तो नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें, बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें। और थैंक यू, धन्यवाद।